नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 9.2 है ये हमारी एग्जाम्पलर की शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, जिसमें सैम्पल क्वेश्चन 1 इन फिगर 9.9 BOA इज डायमीटर। ओके, BOA जो है वो क्या है, वो डायमीटर है एंड द टेंजेंट एट पॉइंट P, सो BOA डायमीटर है एंड टेंजेंट एट पॉइंट P मीट्स BA एक्सटेंडेड, BA को एक्सटेंड कर दिया तो T पे मिल रही है एट T। एंगल PBO इज 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ मिल गया हमें। देन एंगल PTA इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और रीजंस भी देने हैं अपने आंसर के लिए। सो इसके अंदर देखो, अगर आप PBA के अंदर देख रहे हो, सो दिस एंगल इज 90, डायमीटर सर्कल पे 90 एंगल बनाता है। ओके, और अगर आप देख रहे हो कि ये एंगल कितना है, तो ये 60 एंगल है, ASP से मिल जाएगा मुझे। अब ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं लग रही है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये दोनों रेडियस हैं तो ये तो 30 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये 30 है तो ये 60 बन जाएगा। अब ये भी 90 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 आ गया, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। सो ये 30 आ गया, तो अब ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये एंगल T एंगल और ये वाला एंगल 30, इन दोनों का सम कितना होगा, ये 1 डाल देता हूँ और ये 2 डाल देता हूँ, तो 1 + 2 का सम 60 के बराबर होगा। सो ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, राइट। सो दिस इज वेरी मच ट्रू। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 2 इन फिगर 9.10 PQL एंड PRM, PQL एंड PRM, ठीक है। दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स हो गई, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट्स Q एंड R, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली, एंड S is a point on a circle such that SQL is 50। तो S एक ऐसा पॉइंट है सर्कल पे लिया उसने कि SQL 50 है एंड SRM जो है वो 60 डिग्री है, ये नीचे दिया हुआ। देन QSR इज इक्वल टू 40 डिग्री, QSR, तो ये पूरा एंगल मुझे चेक करके बताना है क्या ये 40 डिग्री है या नहीं है। तो इसमें देखो आप, दिस एंगल इज 50 लेकिन ये पूरा एंगल इज 90, सो दिस ये 40 हो गया, राइट। अब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, रेडियस है दोनों, तो ये भी 40 हो गया ऊपर वाला पार्ट। अब इधर 60 है, ये भी पूरा 90 है क्योंकि टेंजेंट है रेडियस के साथ, तो ये 30 हो गया। सो 30 हो गया, ये भी रेडियस है, सो दिस वन इज ऑल्सो 30। सो एंगल इज 70 डिग्री, पूरा एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो ये फॉल्स होगी, इसने कहा 40 डिग्री है, दिस इज फॉल्स, राइट आंसर इज 70 डिग्री। Next is question number 1, exercise 9.2, write true or false and justify your answer. First, if the chord AB subtends an angle of 60 degree at the center of a circle. So, एक circle है, इसकी एक chord जो है center पे 60 डिग्री subtend कर रही है, AB chord है 60 degree. Then the angle between the tangents at A and B is also 60 degree. So tangent जब मैं बनाऊंगा A के और B के बीच में, तो ये तो सप्लीमेंट्री होता है, 60 नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये 90 होते हैं दोनों एंगल्स। सो ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस शुड बी 120, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स, आंसर इज 120, करेक्ट आंसर इज 120 डिग्री। अगला है जी सेकेंड वन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो लेंथ है टेंजेंट की फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो लेंथ है, सपोज PT है ये, on a circle is always greater than the radius of the circle,
तो क्या ये हमेशा रेडियस ऑफ सर्कल से बड़ी रहेगी? अब देखो इसके अंदर 90 तो ये वाला एंगल है ना, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा रहेगा, ये कंडीशन तो समझ आती है। लेकिन रेडियस और टेंजेंट की कंडीशन इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है। सो मैं इसको फॉल्स की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि इट कैन बी एनीथिंग। मेरी जो टेंजेंट है, अगर मैं सपोज कोई बहुत ही पास से बनाऊँ तो ऐसी भी तो हो सकती है कोई, तो ये रेडियस से छोटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि रेडियस इस केस में ये आ जाएंगी, रेडियस तो सेम ही रहेंगी, लेकिन टेंजेंट्स की एक्सटर्नल लेंथ छोटी हो जाएगी। सो इट इज़ फॉल्स, ठीक है, कि OP इज ग्रेटेस्ट, इट इज़ नोन। OP जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज। सो वी कांट से अबाउट अदर टू साइड्स, सो कांट से about comparison of other two sides. OT and TP. Next is third question. The length of the tangent from an external point P on a circle with center O is always less than OP. ये भी उसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सर्कल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ये रेडियस है, ये थोड़ी सी लाइन ठीक नहीं बनी। सो एक्सटर्नल पॉइंट P है, सेंटर O है, तो ये क्या बोल रहा है कि सपोज इसे T ले लेता हूँ, तो रेडियस क्या है मेरी? रेडियस दिस, अच्छा रेडियस की जरूरत नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये है मेरी PT और OP इज दिस। सो ये क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन OP। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 90 डिग्री है, OP इज द ग्रेटेस्ट साइड, सो दिस इज वेरी मच ट्रू। L इज लेस देन OP, क्योंकि OP इज हाइपोटेन्यूज एंड इट इज ग्रेटेस्ट साइड, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोल रही है? द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल मे बी 0 डिग्री। सो दो टेंजेंट्स के बीच में टू ए सर्कल, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री रहेगा। इसके अंदर देखो, आप एक सर्कल ले रहे हैं, आप दो केसेस लीजिए आप, और वो केसेस क्या है कि एक तो आपकी ये टेंजेंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और कंसाइडिंग टेंजेंट बना देता हूँ। तो जब दो टेंजेंट मेरी कंसाइड कर रही हैं तब एंगल 0 होगा। और अगर एक टेंजेंट मेरी ये है और एक टेंजेंट मेरी है, पैरेलल टेंजेंट्स बनाता हूँ, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? इनके बीच में भी तो एंगल 0 होगा, राइट। सो दो केसेस हैं, पैरेलल टेंजेंट्स and coinciding tangents, coinciding tangents। so इनके बीच में एंगल मेरा 0 होगा। तो इस केस में, इन दो केसेस में ट्रू है, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle of radius A एंड सेंटर O इज 90 डिग्री। सो दो टेंजेंट्स के बीच में आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का, रेडियस इज A रेडियस है इसकी, देन OP कितना होगा? A√2, ठीक है। अब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रॉस कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें आपका ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, राइट। OP मुझे कंसीडर करना है और रेडियस मुझे A दी हुई है। सो ये मेरा 45 एंगल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 90 का, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं ऊपर नीचे वाली। सो 45 डिग्रीज। सो अब इसमें मैं क्या लूँगा? सामने वाली इज परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो साइन लूँगा। साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू A/OP। सो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
इज इक्वल टू ए ओवर ओ पी। सो ओ पी कितना आ गया जी, a√2। सो ये सारा सेंटीमीटर्स में नहीं, कुछ नहीं दिया हो तो सिंपल यूनिट्स में ही आ गया, यूनिट्स में ही दिया हुआ उसने, ओ पी इज इक्वल टू a√2। सो दिस इज़ वेरी मच ट्रू, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। If angle between two tangents drawn from point P to a circle of radius A and center O is 60 degree, same question, बिल्कुल 5th के जैसा है। दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल गिवन इज 60 डिग्री, रेडियस इज अगेन A। सो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जी मेरी OP। तो ये टोटल अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा फिर से। अब मुझे क्या निकालना है, फिर से OP निकालनी है। आई विल अगेन गो फॉर, अब कौन सा चाहिए मुझे, रेडियस A दिया हुआ है और OP ही मुझे निकालनी है। सो इसमें अब आप क्या करेंगे, देखो इसमें भी अगेन वही है, एक तो मुझे ये सामने वाली, इस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेरा, साइन। सो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू इज 1/2। सो 2a हो जाएगा OP। सो इट इज़ नॉट करेक्ट, सो इट इज़ फॉल्स। करेक्ट इज OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्रॉस कंसेप्ट। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। The tangent to the circumcircle of an isosceles triangle ABC। ठीक है, आइसोस्लेस ट्राइंगल है मेरे पास ABC। अंदर वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल, और बाहर वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। सो क्या बोल रहा है ये, द टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल ABC एट ए पे टेंजेंट बनाएंगे, इन विच AB इज इक्वल टू AC इज पैरेलल टू BC। सो पैरेलल टू BC है कि नहीं है, यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हैं हम। सो इज इट पैरेलल टू BC। देखो इसमें इट इज, ये वाला एंगल जो है कॉर्ड जो टेंजेंट के साथ बना रही है, ये एंगल जो कॉर्ड टेंजेंट के साथ बना रही है, तो यहाँ पे C वाला एंगल इसके बराबर होगा ना, ये प्रॉपर्टी है डायरेक्ट इसकी। और ये वाला एंगल सिमिलरली इसके बराबर होगा। अब B और C एंगल तो इक्वल है, ठीक है, तो किसी भी एक एंगल से ही बन गई, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, एक एंगल से ही ये आपकी बिल्कुल वो बन गई है पैरेलल। यस इट इज पैरेलल, इट इज वेरी मच ट्रू। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स टच अ गिवन लाइन, तो कुछ नंबर ऑफ सर्कल्स हैं वो एक गिवन लाइन को टच करते हैं, लाइन सेगमेंट PQ एट पॉइंट A, then their centers lie on the perpendicular bisector of PQ। क्या बोल रहा है ये कि एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं PQ, अब A पॉइंट पे टच कर रहे हैं सर्कल्स। A पॉइंट में जान के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ले रहा, गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अगर A में पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, पता चल जाएगा मैं। सो यहाँ पे एक सर्कल टच करना है सिर्फ, है ना, टेंजेंट बनानी है। देन देयर सेंटर्स, ये क्या, टच द गिवन लाइन सेगमेंट एट ए पॉइंट A। तो ये छोटा सा सर्कल, फिर इसी पे क्या हो सकता है, एक बड़ा सर्कल, फिर एक और बड़ा सर्कल, सेम वेज नीचे भी हो सकता है।
तो ये सारे हमारी इस बात को बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं कि गिवन लाइन सेगमेंट ए पे ही हैं सारे सर्कल्स, अ नंबर ऑफ सर्कल्स टच कर रहे हैं ए पे ही। पर क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है इनके सेंटर्स? अगर मैं इनका सेंटर्स ले रहा हूँ तो इन सब के सेंटर यहाँ हैं, किसी का यहाँ है, इसका यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये लाइन अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर इज देयर बट बाइसेक्टर इज नॉट देयर पी क्यू का, ठीक है। सो इट इज फॉल्स। Next is ninth question. If a number of circles pass through endpoints P and Q of a line segment PQ, अब टच नहीं कर रहे हैं, they are passing PQ से, then their centers lie on the perpendicular bisector of PQ. क्या बोल रहा है वो कि अगर मेरे पास एक PQ लाइन है, सो सर्कल जो है पास थ्रू द एंड पॉइंट्स पी क्यू ऑफ एल, पी एंड क्यू दोनों से पास कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि पी एंड क्यू दोनों से पास कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी छोटी बना लेता हूँ, ये लाइन इतनी सी बना लेते हैं। अब पी क्यू अगर दोनों से पास करेगा सर्कल मेरा, सो कैसे होगा? सपोज ऐसा कर रहा है। अब इस सर्कल पे क्या मैं इसको, ये तो मैंने चलो सॉर्ट ऑफ डायमीटर टाइप ट्रीट कर लिया, ये कॉर्ड भी तो हो सकती है, तो मैं इसको एज अ कॉर्ड ले लेता हूँ और छोटा ले लेता हूँ। सो कॉर्ड अगर ये होगी तो मैं ऊपर थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ और नीचे थोड़ा छोटा ले लेता हूँ। अब भी ये पी क्यू से देखो पास कर रहा है। सो क्या इन दोनों केसेस में सेंटर्स जो हैं सर्कल्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू लाई कर रहे हैं? तो अगर तो ये डायमीटर है तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हो गया सर्कल का। इस केस में तो ओके है, डन है, ठीक है। इस केस में क्या, अगर मैं कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूँ तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें पता है 100% सेंटर से ही पास करता है, क्योंकि कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा ना, तो डेफिनेटली वो कहाँ से पास करेगा? वो सेंटर से पास करेगा। सो यस, दिस इज ट्रू। ये ट्रू हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड passes through center. Done. Next is 10th question. AB is a diameter of a circle. ठीक है, diameter है सर्कल का AB, and AC is its chord such that angle BAC is 30 degree. तो पहले इतना ही बना लेते हैं कि एक सर्कल ले लेते हैं, AB को डायमीटर ले लेता हूँ, सीधा ही ले लेते हैं, AC को कॉर्ड ले लेते हैं, एंगल BAC इज 30 डिग्री, ठीक है। इफ द टेंजेंट एट C के ऊपर टेंजेंट भी है, इंटरसेक्ट्स AB एक्सटेंडेड एट D, सो AB को एक्सटेंड कर रहे हैं और यहाँ जो टेंजेंट है ये इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है D पे। देन BC, ये C है, BC इज इक्वल टू BD, मुझे BC BD के बराबर बतानी है कि है कि नहीं है। तो इसके अंदर इफ ये तो मुझे 90 मिल जाएगा और 90 की भी ज़रूरत नहीं है। अगर देखो ये 30 है तो ये वाला एंगल इज़ 30, ये मुझे पता है। ये अगर 90 है तो ये वाला एंगल इज़ 60, एक्सटर्नल एंगल से ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, 30 + 30 60 हो जाएगा ना, चाहे लीनियर पेयर से ASP करके निकालो, सिंपल। तो आइसोसेलेस बन गया, आइसोसेलेस बनने से डेफिनेटली BC BD के बराबर आ गया। सो दिस इज़ वेरी मच
ट्रू।